हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का हम सीरीज चला रहे हैं और सीरीज में इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ ग्रुप डी के लिए 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसमें आपको चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा और प्लेलिस्ट जो बना होगा वो ग्रुप डी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति। और ये जो त्रिकोणमिति है, प्रीवियस ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बस वही क्वेश्चन को कुछ सेलेक्ट करके वो सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, इसमें ना कोई थ्योरी बताया जाएगा। हाँ, इसको पढ़ने के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, फॉर्मूला खुद थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे पहले ग्रुप डी के लिए स्पेशल जो 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके लिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं। कुछ त्रिकोणमिति का 3 पार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 2 नहीं 3 पार्ट हो चुका है। कहिएगा त्रिकोणमिति का यह चौथा पार्ट है और ग्रुप डी के स्पेशल क्लास में यह आपका छठा क्लास होगा, है ना। ये जो आज हम लोग क्लास करेंगे ये आपका जो क्लास होगा ये क्लास 6 होगा ग्रुप डी के स्पेशल क्लास में। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सिलेक्ट किए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से लिख दिया है, वो चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चंस में कह रहा था, देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि cot x इक्वल टू 5/12 दिया गया था और वैल्यू निकालना था इसमें sin x प्लस tan x का वैल्यू निकालना है। ये देखिएगा ग्रुप डी का पिछला जो प्रीवियस ईयर का हुआ उसी में से कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है और वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो देखिए cot x बराबर दे दिया गया इतना, sin x प्लस tan x का मान निकालना है। अब जब sin x प्लस tan x का मान निकालना है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। हम बार बार कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो कुछ फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, फार्मूला आपको चाहिए क्या? फार्मूला का वीडियो भी आपको चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि नहीं फार्मूले का भी कुछ वीडियो बनाकर डाल दीजिए आज, ताकि कुछ फार्मूला भी याद हो जाए, कुछ ट्रिकी फार्मूला से याद हो जाए। अगर उसका ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो सिर्फ फार्मूला का एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए cot x। अब जनरली आप cot थीटा बराबर जानते हो, जैसे tan का अपोजिट cot होता है ना, तो tan थीटा बराबर, चलिए हम लिखते चलते हैं थोड़ा बहुत कि tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा आधार। तो इसका अपोजिट कर देंगे तो tan cot हो जाएगा। तो cot के लिए क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो आपका हो गया सो आधार हो गया और ये जो हो गया सो आपका लंब हो गया। क्लियर है कि cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। इस चीज ध्यान में रखिएगा। तो आधार बटा लंब। अब यहाँ देखिए ये आधार पता है, लंब पता है, क्या आप कर्ण नहीं निकाल पाइएगा? निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर आएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आई होप की बातें समझ में आ रही होगी। अब लंब और आधार कितना है? तो लंब हो गया 12 का स्क्वायर, आधार हो गया 5 का स्क्वायर, रूट अंडर ये हो गया 144, अब प्लस में 25, इसको जोड़ लीजिएगा 169, वर्गमूल निकालेंगे आ गया 13। अब इतना निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम कई बार ये सब चीजें बताते हैं कि समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं आप डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिएगा, आसान हो जाएगा। अब चलिए हमको इसका वैल्यू चाहिए sin x का। अब फिर वही चीजें, sin x बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब, तो लंब कौन है? 12, कर्ण कौन है? 13, प्लस tan x। अब tan के लिए तो विशेष समझना नहीं है, क्योंकि tan जानते हैं cot का अपोजिट होता है, cot का उल्टा होता है। तो उल्टा कर दीजिए, तो 12 इसका अपोजिट कर देंगे ना, तो 12 बटा 5। अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, यहां से तो नॉर्मल बातें हो गई। एलसीएम लीजिएगा तो ये 65 हो जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा तो ये 60 हो जाएगा, प्लस फिर इसको डिवाइड करिएगा 13। अब 13 जैसे कि अब इस दोनों को गुना करेंगे ना, तो 13 में 2 से गुना करिए तो 13 दूना 26, 13 और 2 15। अब इसको जोड़ दीजिएगा 6 5 11 1 1 2 216 बटा 65। ये आपका आंसर हो गया। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो दिया गया है 4/5। ध्यान से देखिएगा कि sin x बराबर 4/5 दिया गया है, हमको 1 प्लस tan स्क्वायर x इसका वैल्यू निकालना है। 1 प्लस tan स्क्वायर x इसका वैल्यू निकालना है। आप फॉर्मूले का यूज करके भी बना सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखिए सेम इस तरीके से अगर चले तो साइन, अब यहाँ पे यूज किए थे ना, तो sin x, तो साइन बराबर आप क्या जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब वटा कर्ण। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। मतलब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आधार।
तो आधार बराबर क्या होता है कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर, देखिए इतना निकालने की जरूरत नहीं, हम बार बार कहते हैं कि ये सब चीजें आप डायरेक्ट निकालने का कोशिश करिए कि ये 4 है 5 है तो एक 3 होता है, ठीक है। अब कर्ण का वैल्यू 5 का स्क्वायर, लंब हो गया 4 का स्क्वायर, ये रूट अंडर 25 माइनस 16 घटाइएगा 9, और 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिख दिए, ठीक है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस, अब इसका ना वैल्यू चाहिए हमको, तो tan बराबर अभी जस्ट यहाँ पे बताएं कि tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर लंब बटा आधार। तो लंब, देखिए लंब 4 है और आधार हम लोग निकाले हैं, देखिए आधार 3 निकाल दिए, और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 प्लस 16 बटा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो 9, तो यह हो जाएगा 9 प्लस 16, आप 16 और 9 जोड़ दीजिएगा तो 25 बटा 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस तरीके का क्वेश्चंस जो भी रहेगा सब बन जाएगा। और ये कभी मत सोचिएगा कि ये हम अपना मन से कुछ क्वेश्चंस आपको डील करा रहे हैं, नहीं, ये आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये फॉर्मूला को अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। आपको हम ये क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिया है cos 0 डिग्री का मान। अब लगे इतना नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हमने इसको लिखा भी है कि ये एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी 10/4/16 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछ लिया कि cos थीटा का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला को भी आप याद करिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा क्वेश्चंस टफ ही रहता है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी बीच में आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, डायरेक्ट कहा रहा था कि इसका मान निकालिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कि ये इक्वल टू व्हाट, क्या होगा इसका मान, ये निकालना था। तो जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग में एक बात आता है कि साइन है, अभी tan को भी साइन के रूप में, कॉस के रूप में बदल दीजिए। तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर हम लिखेंगे ना साइन बाई कॉस। अब जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला साइन बाई कॉस। सेक बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस। अब जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे अगर अच्छे से अगर देखिएगा तो कुछ बातें मिलेगा। देखिए नीचे में यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, तो ये 1 बाई कॉस थीटा हम अगर बाहर निकाल दे कॉमन, यानी कि ये कॉस थीटा कॉमन निकलेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए बच्चा गलती कहाँ पे करता है, गलती इस जगह पे कर देता है कि फट से वो क्या करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा -1 और फट से यहाँ पे लिख देगा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ऐसी बातें नहीं होती, चूंकि आप जब लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यहाँ से अगर हम कॉस का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कभी ऐसा मत करिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा -1 रहेगा और इसको भी आप कॉस स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये कभी मत करिएगा। और जल्दबाजी में अक्सर ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आप किसका जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसके लिए कि इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर ये पहले हो गया और ये बाद में हो जाता है। अब जाके आप लिखेंगे कि 1 बाई कॉस थीटा इंटू माइनस, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कटेगा, क्या बचेगा तो माइनस कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद करिएगा, फॉर्मूला आप खुद सेल्फ स्टडी थोड़ा सा करिए, तब जाके बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और ये त्रिकोणमिति का इससे पहले 3 वीडियो और अपलोड हो चुका है, ये चौथा वीडियो त्रिकोणमिति का चल रहा है। और इससे पहले जो 3 वीडियो हुआ वो भी सिर्फ स्पेशल ग्रुप डी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था उसी को डील किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, और एक क्वेश्चन हम आपको सामने में लिख रहे हैं जो कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, सिर्फ डायरेक्ट लिख पूछ दिया गया था एग्जाम में फॉर्मूला से। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब इसका वैल्यू आपको पूछा गया था, देख लीजिए। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अभी हम इस क्वेश्चन को बनाने में जस्ट बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और ये भी एक फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या होता है? 1 होता है। अब डायरेक्ट याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब एक में एक को जोड़ दीजिएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन में दम नहीं था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम बार बार कर रहे हैं कि दिमाग में हमेशा बच्चा को एडजस्ट हो जाता है ना कि त्रिकोणमिति है या क्षेत्रमिति है तो क्वेश्चन टफ होते हैं। कुछ भी टफ नहीं होते हैं, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं है तब तक टफ लगेगा। अगर थ्योरी कंप्लीट है तो ये सब क्वेश्चंस नॉर्मल लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और करते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, कॉस बी है ना, ये कॉस लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, कॉस बी बराबर 1/3 है, तो साइन a का मान निकालना है। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है, विशेष आराम से बनाइए, बनेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का मान तो दिया हुआ है 90, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी का मान जब 90 दिया हुआ है तो ये जो a है इस a को इधर ले आते हैं, या सॉरी b है ना, b को इधर ले आइए, या आपका मन a है तो a को भी इधर ला सकते हैं, दोनों में से किसी को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आपका आंसर जो हो जाएगा सो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से b को इधर ले आते थे, यहाँ क्या बचेगा a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में b हो जाएगा। अब चलिए देखिए हमको किसका मान चाहिए, साइन a का, तो साइन a का मान चाहिए तो दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन लगा दीजिए। तो दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन a, और इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस b, दोनों तरफ साइन ले लिए। अब इसका तो मान हमको चाहिए। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस बी, अब साइन ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस बी, ये हो जाएगा आपका साइन ए, तो ये रहेगा ही, तो साइन 90 माइनस बी कॉस बी, और कॉस बी का मान 1/3 है तो इसके बदले में क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, और ये जो होगा सो आपका किसका वैल्यू निकल गया, साइन ए का। मतलब क्या कि a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री दिया हुआ है और कॉस बी का मान जो होगा वही साइन ए का मान होगा। आई होप की बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन इसका देखेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का और भी वीडियो हम बार बार करें कि ये स्पेशल ग्रुप डी का सीरीज चल रहा है, ग्रुप डी का टोटल टॉपिक आप लोग कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।